हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीसीसी स्टार में। आज हम आप सबको जो क्लास 10th का सेशन चला था रसायन विज्ञान, उसी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से हम आप सबको इसके पहले आपको संयोजन अपक्रिया यानी कि रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार चला रहे थे, और जिनमें हम आपको संयोजन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, साथ साथ ऊष्माक्षेपी अपक्रिया एवं ऊष्माशोषी अपक्रियाओं के बारे में बताए थे। आज के सेशन में हम आप सबको उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी अपक्रियाओं के बारे में बात करेंगे, साथ साथ इससे रिलेटेड आगे जो अपक्रियाएं होंगी उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वंडरफुल सेशन को। तो ध्यान दीजिएगा, आप सब सभी बच्चे ध्यान दीजिए। हम बात करेंगे आज के सेशन में, आज के वीडियो हम बात करेंगे उत्क्रमणीय अपक्रिया। क्या बात करेंगे भाई? उत्क्रमणीय अपक्रिया। हेडिंग रहेगा आपका उत्क्रमणीय अपक्रियाएं। उत्क्रमणीय अपक्रियाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी रिएक्शन। रिवर्सिबिलिटी रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड दो अपक्रियाओं को हम साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। एक आपका तो ये उत्क्रमणी है, और दूसरा जो अपक्रिया होगा वो होगा अनुत्क्रमणी। दूसरा जो अपक्रिया होगा उसका नाम क्या होगा? अनुत्क्रमणी। तो दूसरा हेडिंग रहेगा आपका अनुत्क्रमणी अपक्रियाएं। क्या रहेगा भाई? अनुत्क्रमणी अपक्रियाएं। अनुत्क्रमणी अपक्रियाएं, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल ये रिवर्सिबल बोल दीजिए, ज्यादा बेहतर है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शंस। और ये आपका क्या होगा? इरिवर्सिबल। देखो, दोनों जो अपक्रियाएं हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। दोनों अपक्रियाएं क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, और इसलिए दोनों अपक्रियाओं को हम एक साथ लेकर चलेंगे। दोनों अपक्रियाओं क्या करेंगे? हम एक साथ लेकर चलेंगे। इसमें देखो, जैसे कोई पदार्थ था आपका ए और बी। क्या था पदार्थ? ए और बी था। ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं, ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं, सी प्लस डी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ये दोनों सी प्लस डी का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसका निर्माण किए भाई? ये सी प्लस डी का निर्माण किए। इसमें भी हम ले रहे हैं दो पदार्थ, ए प्लस बी ले रहे हैं, और ये भी किसका निर्माण कर रहे हैं? सी प्लस डी का। कहोगे सर जी दोनों में अंतर क्या है? कहोगे कि सर जी दोनों में अंतर क्या है? आप दोनों में ए प्लस बी लिए, सी प्लस डी बनाए, इसमें भी ए प्लस बी लिए, सी प्लस डी बनाए। यानी उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी दोनों अपक्रियाओं में आप ए प्लस बी लिए, अभिकारक में ए प्लस बी लिए, और उत्पाद में सी प्लस डी, इसमें भी सी प्लस डी, इसमें भी सी प्लस डी बनाए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें क्या होता है? थोड़ा सा अंतर। अंतर ये होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, जब हम अभिकारक को लेते हैं तो उत्पाद का निर्माण होता है, और फिर जब हम उत्पाद को ले लेते हैं तो उत्पाद फिर से आपका अभिकारक में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। अभिकारक सॉरी उत्पाद जो होता है वो क्या होता है? फिर से आपका अभिकारक में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये अपक्रिया जो होती है, उत्क्रमणी अपक्रिया जो होती है, ये अभिकारक से उत्पाद बनाएगी। क्या बनाएगी? अभिकारक से उत्पाद का निर्माण करेगी, और साथ साथ ये उत्पाद से अभिकारक का भी निर्माण कर देगी। क्या किया? अभिकारक से उत्पाद का निर्माण किया, और फिर उत्पाद से अभिकारक। यानी ये रिएक्शन जो होता है, ये जो रिएक्शन होता है, ये दोनों दिशाओं में चलकर संपन्न होता है। क्या होता है? दोनों से, अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक, अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक। और इसलिए इसको क्या बोला गया? उत्क्रमण, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल जो बैक भी जाए, पीछे भी जाए, तो यहां से रिएक्शन का नाम दिया गया। ये आपका जो होता है अग्र अपक्रिया होता है। कौन सी अपक्रिया? अग्र अपक्रिया। और ये जो अपक्रिया होती है इसको नाम दिया गया पश्च अपक्रिया। क्या नाम दिया गया?
फर्स्ट, क्योंकि ये आगे से कंप्लीट हो रहा है और ये पीछे से। ठीक, तो इसको अगर डिफाइन करना है तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलकर संपन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अपक्रियाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अपक्रियाएं। तो लिख लेंगे हम, लिख लेंगे वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं वे रासायनिक अपक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में जो दोनों दिशाओं में जो दोनों दिशाओं में चलकर संपन्न होती है, जो दोनों दिशाओं में चलकर संपन्न होती है, संपन्न होती है। क्या कहेंगे आप? जो दोनों दिशाओं में चलकर संपन्न होती है उसे हम क्या बोलेंगे? उत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती है। उत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, यानी ये जो अपक्रिया होती है ये दोनों दिशाओं में चलकर संपन्न होगा। आपका ये अभिकारक से उत्पाद बना, उत्पाद से फिर क्या बना लेता है? अभिकारक। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें केवल और केवल अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा, केवल और केवल अभिकारक से उत्पाद बनेगा, उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन कि वे रासायनिक अपक्रियाएं वे रासायनिक अपक्रियाएं वे रासायनिक अपक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलकर संपन्न होती है, जो केवल एक ही दिशा में चलकर संपन्न होती है, जो केवल एक ही दिशा में चलकर संपन्न होती है, चलकर संपन्न होती है, एक ही दिशा में चलकर संपन्न होती है। क्या कहलाएगी भाई? अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। देख लीजिए दोनों में डिफरेंसेस आपको समझ में आया? दोनों में डिफरेंसेस समझ में आए? ये जो होता है ये दोनों दिशाओं में चलकर संपन्न होता है, ये जो होता है ये केवल और केवल एक ही दिशा में चलकर संपन्न होता है, केवल और केवल एक ही दिशा में चलकर संपन्न होता है। कहेंगे वे रासायनिक अपक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलकर संपन्न हो, अभिकारक से उत्पाद फिर उत्पाद से अभिकारक, अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक का निर्माण करे, वो आपके होते उत्क्रमणीय अपक्रियाएं। और जो केवल और केवल अभिकारक से उत्पाद का निर्माण कर दे, यानी कि अभिकारक से उत्पाद तो बना ले लेकिन उत्पाद से अभिकारक न बना पाए, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं बोलते हैं। इसका इस चैप्टर में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, इस चैप्टर में यह अपक्रिया है भी नहीं, लेकिन फिर भी हमने आपको यह अपक्रिया बताया कि अनुत्क्रमणीय या उत्क्रमणीय अपक्रियाएं होती क्या है। क्यों? क्योंकि आगे हमको चलकर वियोजन और अपघटन अपक्रियाएं मिलेंगी। क्या मिलेंगी भाई? वियोजन और अपघटन अपक्रियाएं मिलेंगी, तो उसमें आपका उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अपक्रियाओं का योगदान है, इसलिए हम आपको उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अपक्रियाओं को बताएं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अपक्रिया बताएं। जिनमें से ये अपक्रिया नंबर जो था ये आपका था 5वां था, इसको हम ई कह दे रहे हैं। ये अपक्रिया जो था 6वां, इसे हम क्या कह देते हैं? एफ। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में ये 5वां प्रकार था, ये कौन सा प्रकार है? 6वां प्रकार है। कौन सा प्रकार है भाई? 6वां प्रकार है। ठीक है, ये 6वां प्रकार है। ठीक, चलिए हम इसे रब करते हैं और कहानी को हम क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। रब करने के बाद हम क्या करेंगे? कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक।